हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अब अभी मैं कर रही हूँ एक अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हम बना रहे हैं तिल के छोटे छोटे से लड्डू। तो तिल हमारे यहाँ पे रखा हुआ था, घर पे रखा हुआ था थोड़ा सा गुड़। तो हमने कहा क्यों ना कुछ मीठा बना लिया जाए। तो आज जो मूंगफली के साथ लूड़ी जो बाज़ार में मिलती है ना, तो हमने कहा बाज़ार में 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो थोड़ी सी मिलती है। हमने कहा घर में मटेरियल रखा है तो घर पे ही बना लेते हैं। तो तिल को मैंने हल्का हल्का भून लिया था, गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी पिघला लिया था और यहाँ पे उसको अच्छे से पका लिया था और पानी में डाल के चेक कर लिया था कि हमारी गुड़ अच्छे से पक गई है कि नहीं। और थोड़ा थोड़ा तिल डाल के इसमें मिला लिया। थोड़ा थोड़ा तिल डाला मैंने, सारा इकट्ठा नहीं डाला, क्योंकि पहले मैंने बनाया था इससे पहले तो मैंने सारा डाल दिया था एक साथ, तो ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ा मैं डर गई थी, थोड़ा कम कम डाल रही हूँ। किस किस को मीठा खाना पसंद है बताइएगा। तो यहाँ पे हम तिल के लड्डू बना रहे हैं, लड्डू नहीं, छोटी छोटी वाली लड्डू, जो मतलब लूड़ी बना रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो बहुत परफेक्ट लूड़ी बन रही थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई हैं। और हम बहुत दिनों से गायब हैं, मतलब ब्लॉग नहीं डाले जा रहे थे क्योंकि शादी थी। शादी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। उसके बाद जो हमारे ताऊ ससुर जी थे, उनका देहांत हो गया। तो फिर इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही घर में सारा सिस्टम ख़राब हो गया। शादी के बाद ससुर जी का देहांत, फिर उसमें तो सब ऐसे ही था, इसलिए ब्लॉग मैं बहुत दिनों से नहीं डाला। शादी की ब्लॉग डाले थे, उसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई मैं। तो बस ऐसे ही था। तो आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिला था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करा जाए। मतलब अपना डेली रूटीन जो मैं पहले शेयर करती थी वही अभी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। फिर से थोड़ा थोड़ा रूटीन में लाती हूँ, क्योंकि सारा कुछ अब पहले जैसे नहीं रहा है, सारा कुछ छूट गया मेरा। तो कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ मैं रूटीन में फिर से लाऊं। तो फिर उसके बाद तिल के लड्डू बनाए, खाना पीना खाया। उसके बाद मैं गई थी राया का साग तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने थे पितौले। लेकिन पितौले के पत्ते मैंने तोड़ लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि पितौले बन पाएंगे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। और मैंने कहा चलो कल ही बनाऊंगी, तो वो मैंने रख दिया साइड में। और यहाँ पे गेहूँ बना लेते हैं, क्योंकि आटा हो गया है समाप्त। तो यहाँ छोटे मोटे काम चल रहे हैं और आजकल ऐसे चल रहा है। और आप बताइए, आप लोगों के हालचाल कैसे चल रहे हैं, ठंड कैसी हो रही है। हमारे यहाँ तो वैसे ठंड अभी फ़िलहाल नहीं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और आज तो सुबह से हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ठंड का मौसम मुझे लग रहा है जा ही रहा है। रोज़ बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है। तो यहाँ पे दक्षु रानी आ गई थी स्कूल से, तो दक्षु रानी को आजकल थोड़ा बहुत काम में लगा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। तो यहाँ पे गेहूँ भी मैंने बना लिया है, राया का साग मैंने छांट के रख लिया है। और उसका पितौला आज बनाना था, पर आज नहीं बनाया जा रहा है, उसको भी कल ही बनाएंगे अब। और शाम का टाइम भी हो गया है खाना बनाने का करते करते। तो आज सोच रहे हैं, दक्षु से बोला मैंने क्या खाना है। दक्षु ने बोला मम्मा आज अंडे की सब्ज़ी खानी है। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडे की सब्ज़ी। और सबसे पहले यहाँ झाड़ू पोछा करके, मतलब साफ सफाई करके, शाम का खाना बनाने की करते हैं तैयारी। और शादी को लेके बहुत सारे कमेंट भी आए मेरे पास, इंस्टा पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा। मतलब शिकायत बहुत लोगों की है कि शादी में इनवाइट नहीं किया, मतलब शादी अकेले अकेले एंजॉय कर ली और शादी में हमें बुलाया भी नहीं। और बहुत लोगों का जवाब भी मैं नहीं दे पाई। इंस्टा में भी कमेंट आया था और यूट्यूब में भी आया था, पर सही बताऊं तो ब्लॉग नहीं डाले जा रहे थे। अभी तो समथिंग हो गया है 6 महीने से ब्लॉग का रूटीन बेकार हुआ पड़ा है। कभी 1 महीने में मैंने 1-2 बार डाल दिया तो इस चक्कर में ऐसे ही हो रहा है। तो किसी से बातचीत ही नहीं हो पा रही है, किसी से ना अपनी किसी से के हालचाल लिए जा रहे हैं ना दिए जा रहे हैं। मतलब सारा सिस्टम जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया है। पहले तो डेली रूटीन चलता था, सुबह से ब्लॉग शूट करो, दिन भर क्या कर रहे हैं वो मैं शाम तक बना के दूसरी सुबह को डाल देती थी। पर आजकल ना
पता नहीं क्या ही बताऊँ, पूरा रूटीन बेकार ही हो गया है। कब बनाना क्या करना सब ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ अब ट्राई करूँ, मतलब ठीक से पहले जैसे काम जैसे चल रहा था वैसे ही हो, पर हो ही नहीं पा रहा है। इस चक्कर में किसी से बात नहीं हो पाई और किसी को मैं इनवाइट भी नहीं कर पाई। तो आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी शिकायत है और इतनी शिकायत ना रखें आप हमसे, क्योंकि समय तो चला गया और हमें भी बहुत अब खुद से शिकायत है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हो गया। चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा आप हमें। तो हो गई है शाम, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। हमने पहन ली स्वेटर और पहुंच गए हैं छत में, क्योंकि छत में लगा लिया है हमने धनिया, क्योंकि धनिया हमारा बाग में रहता है तो मुझे इतने दूर जाने में बहुत कष्ट लगता है। तो मैंने छत में ही जो 2 पेटियां थी आपको पता ही है, उसमें मैंने धनिया बो दिया था। तो बहुत अच्छा धनिया हो गया है हमारा। तो आजकल ना मुझे बाग में नहीं जाना पड़ रहा है। जाती हूँ सब्जियां तोड़ने के लिए, और सब्जियां तोड़ने जाती हूँ तभी धनिया लाती हूँ, और बाग में नहीं जाती हूँ तो इमरजेंसी में छत से ही धनिया तोड़ लेती हूँ। तो छत में अभी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा धनिया हो गया है और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि भैया मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। तो आजकल मैं बना रही हूँ चूल्हे में खाना, मतलब आग में खाना बनाने, क्योंकि आजकल खाली टाइम है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं घर पे, क्योंकि खेतों वेतों में जाना नहीं होता है। बस घर का ही है काम, बाग जाओ खाओ पियो, यही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ आग जला लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है दक्षु की डिमांड है कि अंडे की सब्ज़ी बनाया जाए, तो फिर खाली है तो काय को गैस ख़राब करनी, तो आग ही जला लेते हैं। तो यहाँ पे रख लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में रख लेते हैं आलू उबलने के लिए, और आलू के साथ अंडे भी रख ही लेते हैं उबलने के लिए। तो गैस जलाने का मन नहीं है, मैंने कहा सारा खाना मुझे आग में ही बनाना है। तो अंडे की सब्ज़ी भी इसमें ही बनाऊंगी, चावल में मैं आग में ही बनाने वाली हूँ। शाम को वैसे मैं रोटी बनाती हूँ, पर आज थोड़ा मन नहीं है रोटी बनाने का, नहीं तो रोज़ को रोटियाँ ही बनाई जाती हैं, बस सुबह को चावल बनाए जाते हैं। और धीरे धीरे करके सारा काम मैंने कर लिया था। आलू मैंने उबाल लिए, अंडे उबाल के छील भी लिए। यहाँ अंडे तल लेते हैं, क्योंकि बिना तले सब्जी बनने वाली है नहीं। दक्षु को लगी थी भूख, और अभी ना शाम से हो गई है रात। दक्षु के पापा गए हैं खेत में पानी लगाने के लिए, तो उनका भी इंतज़ार हो रहा था। तब मैं धीरे धीरे खाना बना रही थी, क्योंकि उनके आने तक खाना बन जाए, क्योंकि खाना हो जाएगा ठंडा। और हो गई है रात, दक्षु बैठ गई है खाना खाने के लिए, पर बना ही नहीं है। तो क्योंकि दक्षु कह रही है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है मम्मा। तो मैंने कहा चलो भैया तुम मदद ही कर दो। दक्षु भी लग गई है हमारी हेल्प कराने के लिए। और कढ़ाई में हमारा मसाला पक रहा है। यहाँ हमने ले ली है कटोरी, कटोरी में ले लिया है धनिया, हल्दी, मेथी, नमक और गरम मसाला। इसमें डाल देते हैं पानी और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और मसाला हमारा बन गया है, उसमें डाल दिया था लाल मिर्च, और ये हमारे टमाटर, और टमाटर को पकने के लिए इसमें डाल देंगे हम कटोरी वाला मसाला, जिसमें हमने पानी घोल के रख लिया था। तो हम थोड़ा आज इसी प्रकार से सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। आप अगर पानी में मिला के मसाले डालेंगे और वैसे करके डालेंगे ना, दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने इसी प्रकार से बनाया, और मसाला मेरा बहुत अच्छे से पक गया था, मतलब टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे। यहाँ पर आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि दक्षु को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, और सब्ज़ी देख देख के मुझे भी लगी है बहुत ज़्यादा भूख। लेकिन अभी हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं किसी का इंतज़ार, क्योंकि अकेले खाना खाने में अच्छा लगता नहीं है। दक्षु तो खा ही लेगी, पर मैं दक्षु के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, तब खाएंगे। तब मैं धीरे धीरे बनाते भी जा रही थी, और मैं सोच रही थी कि आ जाते, तो फ़ोन भी कर रहा था, उन्होंने कहा थोड़ा लेट आएंगे, तो हमने कहा चलो हल्की हल्की आँच में खाना ही बना लेंगे। तो यहाँ डाल दिया है धनिया, और हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। लेकिन दक्षु के पापा के ही फ़ोन में भी यही बात बोल रहे थे, भैया रोटी बनी है क्या, मतलब उनको रोटी खाने का मन था। मैंने कहा पर मैंने चावल बना लिया था, तो हमने कहा रोटी भैया बाद में बनाएंगे, और खाना ठंडा ना हो तो मैंने रख दिया था आग में ही, कि जब तक वो आएंगे खाना गर्म रहे। और करते हैं उनका इंतज़ार, और हो गई है रात। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि उनका इंतज़ार करते करते लेट हो जाएगा। तो हम इंतज़ार करके बाद में ही खाना खाएंगे, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, गुड नाइट।